देखो अध्याय 7 जो समाकलन है उसके हमने 40 सवाल मोस्ट लिए बेटा अपन लोग, जिसमें से अपन 7.1 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अपन सॉल्व करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न हमारा है समाकलन x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक, हमें इस सवाल का समाकलन करना है। देखना सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इस ब्रैकेट को हल करेंगे, कोष्ठक को हल करने। कोष्ठक हल करने के लिए अपन एक्स स्क्वायर का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे आप। तो समाकलन माना आई बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो अब x का गुणा करोगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस x का यहां गुणा करोगे आप तो एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर और dx। फिर समाकलन चालू करोगे आप, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैंसिल करोगे तो 1 आएगा और dx। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर dx समाकलन 1 dx। अब यहाँ पर x की पावर n का जो समाकलन होता है फॉर्मूला वो लगेगा यहाँ पर। तो चूंकि x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर से अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो x की पावर n और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, तो होगा x की पावर 3 बटे में 3 माइनस 1 dx, यानी चूंकि 1 dx का समाकलन होता है x, तो 1 का समाकलन हो जाएगा x प्लस c। आप लिखोगे जहां c समाकलन नियतांक है। ये आपके सवाल का आंसर। 7.1 का सेकंड क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है वो देखते हैं। समाकलन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको आप 2 के बटे में यानी 2 के बटे में लिखोगे और इसको अपन 3 साइन एक्स के बटे में लिखेंगे। देखिए तो 2 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब यहाँ पर 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस हो रहा है, यानी 1 अपॉन कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो आप यहाँ पर लिखोगे पास में कि 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स। आगे बढ़ेंगे 3 आपका रहेगा साइन बटे कॉस, यानी आप यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, 2 बार कॉस है, तो साइन बटे जो कॉस होगा वो आपका होगा 10x और एक कॉस अपने पास बचेगा तो 1 अपॉन कॉस में बनेगा, तो 1 अपॉन कॉस का होता है सेक एक्स और dx। 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 अचल राशि इसको बाहर निकाल लीजिए आप, समाकलन 10x इंटू सेक एक्स dx। अब आप देखते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमारे पास है, इसका फॉर्मूला है। तो जो 2 है ये अचल राशि इसको बाहर निकालेंगे आप। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x माइनस 3 10x इंटू सेक एक्स। 10x इंटू सेक एक्स का समाकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और जो भी आप लोगों ने फॉर्मूला चेंज करे हैं वो सारे फॉर्मूला आप लोग ब्रैकेट में यहां पर लिखोगे। किसका रखें सबसे पहले आप समाकलन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर 10x, दूसरा चेंज किया आपने यहां पर रखा है 10x इंटू सेक एक्स dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स। आप यहां लिखोगे जहां
सी समाकलन नियतांक, ये आपके सवाल का आंसर है। अगला तीसरा क्वेश्चन आपका 7.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाकलन रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर dx। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस जो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, इसको तोड़ेंगे आप। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जहां a की वैल्यू रूट x और b की वैल्यू 1 अपॉन रूट x। समाकलन रूट x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर माइनस 2a, a का मान रूट x, b का मान 1 अपॉन रूट x dx। रूट x का होल स्क्वायर, रूट x का होल स्क्वायर आप हल करोगे तो रूट से 2 आपका कैंसिल होगा, तो ओनली आएगा आपका x। यहाँ पर 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 1 अपॉन x, रूट x से रूट x कैंसिल, तो ओनली 2 dx। अब हम यहाँ पर सभी का अलग अलग समाकलन करेंगे, तो समाकलन x dx प्लस 1 अपॉन x समाकलन dx समाकलन 2 dx। जैसा कि आपको पता है x की पावर n फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो x का समाकलन करोगे तो x स्क्वायर बटे में 2 प्लस 1 अपॉन x का समाकलन क्या होता है, log x, और दो अचर राशि है तो दो अचर, किसी भी अचर का समाकलन करोगे आप, उस अचर का समाकलन होता है 2x प्लस c। यहां जहां c एक समाकलन नियतांक है, ये आपका आंसर कंप्लीट। देखिए आपका अध्याय 7 में 7.2 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो अभी हम लोगों ने लगाए वो 7.1 के थे। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन 7.2 से, जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके सवालों को हल करना है। यानी समाकलन में आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। अब प्रतिस्थापन में क्या करोगे आप, कि आप दिए गए फलन में से किसी भी एक फलन को, किसी भी एक व्यंजक को आप क्या मानोगे, t मानोगे, और t अधिकांश समय उस व्यंजक को मानना, उस फलन को मानना है जिसका अवकलन आपके फलन में दिया गया हो। ठीक है ना, हम उस फलन को t मानेंगे जिसका अवकलन, जिसका डेरिवेटिव आपके क्वेश्चन में गिवन हो या दिया गया हो। जैसे हम एक उदाहरण सॉल्व करते हैं, उदाहरण 5 का क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखें, समाकलन साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर dx। सबसे मेन प्रॉब्लम आपकी 7.2 है प्रतिस्थापन में, कि हमें t किसको माने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम t के संख्या को माने। 7.2, 3, 4, 5, 6, 7 जहां तक सवाल आप लगा सकते हैं, हर जगह आपका प्रतिस्थापन विधि का रोल रहेगा, महत्वपूर्ण होगी। लेकिन हमें t किसको मानने हैं, हम जो चेक करें, क्या ऐसे फलन को t मानना है जिसका अवकलन आपको दिख रहा। देखो साइन है, साइन का अवकलन क्या होता है, cos, क्या है सवाल में, नहीं है, यानी हम साइन को यहाँ पर t नहीं मान सकते हैं। हम आगे चले, और एक और बात इंपॉर्टेंट, कि साइन अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री का फलन है तो उसका जो थीटा होगा उसको हम t मानेंगे। दूसरी बात, अगर कोई संख्या रूट में है तो हम उसको t मानेंगे। तीसरी बात, अगर कोई संख्या आपकी बटे में भी है तो हम उसको भी t मान सकते हैं। ठीक है ना, तीन आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हमें t किसको मानना है, एक तो थीटा को मानना है, दूसरा रूट की संख्याओं को मानना है, तीसरी बात आपको बटे की संख्याओं को t मान के हल करना है। यहाँ पर आप बटी की संख्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी t मान के आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। देखो, तो
पहले बात अपन रखें, माना कि tan इनवर्स x बराबर t, क्योंकि tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है जो आपको दिया गया है, यानी हम tan को x को हम t मान सकते हैं। तो यहां अपन x के सापेक्ष अवकलन करोगे आप, अवकलन करने पर d अपॉन dx tan इनवर्स x इक्वल टू dt अपॉन dx। tan इनवर्स x का आप करोगे क्या, अवकलन, तो tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन में dx। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है, dx, तो आप यहां से dx का मान निकालोगे, तो dx का मान निकालेंगे तो dx बराबर होगा dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पर आप कैंची गुणा करोगे, तो dx का एक में करोगे dx और dt में गुणा करोगे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चले बेटा, अब जो dx के मान हमारे पास हैं, ये मान हम जाके अपन समाकलन में रखेंगे, तो I बराबर बेटा समाकलन साइन, और tan इनवर्स t को आपने क्या माना बेटा, t, तो साइन t अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो dx है, dx का मान निकला आपका dt और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका ये है, तो 1 प्लस एक्स से आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास समाकलन साइन टी dt, यानी t के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं। तो अब साइन का समाकलन क्या होता है, cos, क्या होता है cos, और थीटा t है, और प्लस में आपका c आएगा। आप रखोगे यहां पर t का मान, तो अपन रखेंगे t का मान रखने पर, तो माइनस कॉस और t का मान है tan इनवर्स x प्लस c, जहां c समाकलन नियतांक है। ये आपके सवाल का आंसर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से, ध्यान करना।